नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग IFCI लिमिटेड स्टॉक का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इस स्टॉक में और टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस आप इसका देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं क्या वैल्यूएशन निकल कर आ रही है, क्या अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितने टाइम में क्या टारगेट आएगा, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो ही इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। इसी के साथ काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप वीकली बेसिस पे कोई ना कोई स्टॉक को खरीद रहे होते हैं, अपनी पोजीशन को टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, तो आपको ये स्टॉक कहाँ से मिलते हैं, आप कौन सा स्क्रीनर यूज़ करते हैं, आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, मेरे पास कोई स्क्रीनर नहीं है, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं सिर्फ दो चीज़ों को फॉलो करता हूँ। वो क्या है? अपने लेवल को और अपनी वॉच लिस्ट को, बस मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता है मार्केट में। मेरा एक ही तरीका है, किसी स्टॉक को देखो और अपना प्राइस निकालो। मेरे को जहाँ पे प्राइस अच्छा लगता है, जैसे कि अगर ये 38 रुपये 50 पैसे का स्टॉक है, अगर मुझे दिखता है कि हाँ 35 के करीब कोई एक लेवल बन रहा है और वहां पे मुझे रीजन दिख रहा है खरीदने का, तो मैं इसको मार्क कर लूंगा अपनी वॉच लिस्ट पे। इन फ्यूचर अगर ये 35 पे आएगा तो मैं खरीदूंगा। अगर आप सोचते हैं इंस्टेंट मैं इसको देखूं और ये मुझे अच्छा लग जाए मैं इसको खरीद लूं, तो ऐसा नहीं होता है। बड़े कम चांसेस होते हैं कि ऑन द स्पॉट किसी स्टॉक को मैं देखूं और उसे खरीद पाऊं, क्योंकि कभी भी ऐसा स्टॉक नहीं मिलता है जिसका प्राइस आप लोगों को देखते ही बहुत अच्छा लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क रिवार्ड जो है ऑन द प्राइस, करंट प्राइस के ऊपर नहीं मिलता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको वॉच लिस्ट बनानी ही होगी और वेट एंड वॉच करने वाली स्ट्रैटेजी को अपनाना ही होगा। ठीक है, तो चलिए IFCI को देखते हैं करंट प्राइस पे क्या निकल कर आ रहा है। इसी के साथ बता दूं, अगर आपको नहीं पता, आप मेरी पोजीशंस को देखना चाहते हैं, मैं क्या क्या खरीदता हूं, क्या क्या बेचता हूं, मेरे साथ खरीदना चाहते हो, तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल एनालिस्ट साजन। सर्च करके भी आ सकते हो, इसको स्कैन करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और मेरी पोजीशंस को देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं IFCI स्टॉक की। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक करता क्या है। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ध्यान रखना, इंडस्ट्रीज, जो लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अच्छी कोई टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, ये उनको लोन प्रोवाइड करती है कंपनी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका सबसे पहले हम होल्डिंग पैटर्न देखेंगे और हमें होल्डिंग पैटर्न में सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रमोटर ने बाइंग की है, प्रमोटर ने खरीदा है माल, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसका आने वाले 2-3 साल के लिए इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसी के साथ FIs की होल्डिंग बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही है, 2% की होल्डिंग है और ये इंक्रीज हुई है 1.5% से। तो काफ़ी अच्छा खासा माल प्रमोटर ने भी खरीदा है, ये एक और पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि FIs जो है बहुत रिसर्च करके किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। दूसरे नंबर पर DIs होते हैं, तो DIs भी बहुत रिसर्च करके पैसा लगाते हैं, तो 6% की होल्डिंग इनकी भी है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये एक अच्छा स्टॉक है। अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बिल्कुल थोड़ी सी है, लेकिन हाँ ये लोग भी हैं और ये भी खरीद रहे हैं। 26 म्यूचुअल फंड इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसका मार्केट कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ तक मेरे को लग रहा है, बाकी देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि भैया अच्छा खासा यहाँ पर माल उठाया गया है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, यानी कि इसमें बड़ा पैसा लगा हुआ है। ध्यान रखिए। बाकी बची पब्लिक, तो पब्लिक के पास कितना है, 21% का माल है और पब्लिक से माल छीना जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। आइए चलते हैं टॉप होल्डिंग देखते हैं। पब्लिक में हमें ट्रस्ट ही है, तो ज़्यादा पब्लिक मतलब छोटे लोगों ने ही पैसा लगाया है, रिटेल ट्रेडर ने ही, कोई बड़ी मछली नहीं है, ध्यान रखिएगा। DIs के अंदर देख सकते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो हर जगह हमें मिल जाती है और इसने ही सारा माल उठा के रखा है। बाकी FIs का देखने को नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड का डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एज पर होल्डिंग अच्छा स्टॉक है, हमें बड़े प्लेयर्स के साथ जो कोई जाना चाहता है जा सकता है, क्योंकि आप एक बड़े जहाज के पायलट के साथ बैठोगे। आप ये नहीं है कि इसको खाली प्रमोटर चला रहा है, नहीं, इसमें FIs भी हैं, इसमें DIs भी हैं और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो आपको दिख ही गया। चलिए इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं इसका रेवेन्यू। दोस्तों अगर इसके रेवेन्यू को देखूं तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिक्रीज होता जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। हो सकता है कोई दिक्कतें हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो ये कंपनी चल रही है लॉस में, ये कंपनी चल रही है लॉस में, बट ध्यान रखना 1911 का लॉस था,
1761 करोड़ का लॉस था, अब 119 है। तो हो सकता है 2024 में ये कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आने की पूरी कोशिश कर रही होगी। अब पूरी कोशिश कर रही है, वो कहाँ से पता चलेगा? वो पता चलेगा इनके लोन से, इनके रेवेन्यू से क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनके आने वाले समय में जो 1-2 साल अगला है, आपको ध्यान रखना है क्या ये प्रॉफिटेबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आप लोग चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, ताकि आपको वीडियो का अपडेट टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कर्जा कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है कि कंपनी अपने कर्जे को खत्म कर रही है। कर्जा, अब आपको एक चीज देखनी है कि कंपनी एक तो लॉस में है, अपने लॉस को सबसे पहले तो इन्होंने कम कर दिया, बिल्कुल कम, 119 करोड़ पे ले आए। इसी के साथ अगर आप नोटिस करो तो कर्जा देखो, जहां पे इतना बड़ा कर्जा था, 3 गुना कर्जा था, उसको इन्होंने तकरीबन 1.5 गुना कर दिया है अपनी प्रॉपर्टी के, है ना। तो ये चीज है कि कंपनी अपना कर्जा खत्म कर रही है, यानी कि जो प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट में आ सकती है ये कंपनी, शो करना चाहे तो प्रॉफिट कर सकती है, लेकिन ये कंपनी लॉस शो कर रही है। और अपना जो प्रॉफिट है, जो अपना पैसा है, वो कहाँ पे दे रही है? ये दे रही है अपने कर्जे को खत्म करने के लिए। देखिए, जब एक लॉस शो करेगी तो कहीं ना कहीं इसको टैक्स भी माफ होगा, अपना कर्जा भी खत्म कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि अपना कर्जा जो है कंपनी खत्म कर रही है। तो नेट प्रॉफिट देख लिया, आगे रही आपकी इसकी इनकम स्टेटमेंट। तो एनुअल बेसिस पे हम सीधा देखेंगे। तो एनुअल बेसिस पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये रही आपकी सेल्स। अदर इनकम ज़्यादा नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अदर इनकम ये जो देख रहे हो ना 2800 कुछ का आ गया था, ये 313 करोड़ की तो अदर इनकम थी। तो यानी कि जो इनकी मेन सेल है, इनके मेन बिजनेस से ही सारा पैसा आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। खर्चा देख सकते हो 1485 पे 851 का है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये देखो 641 करोड़ का तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। पहले 943 करोड़ का था, 1100 का था, 1400 का था, 1800 का था। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि कर्जा खत्म हो रहा है, इसका मतलब इनका इंटरेस्ट भी खत्म होगा। तो आने वाले क्वार्टर में, आने वाले साल में जैसे जैसे इनका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, इनका जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज ही रहेगा, रेवेन्यू तो उतना ही रहेगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा इंटरेस्ट। जब इन्होंने कर्जा ही तकरीबन खत्म कर दिया, बिल्कुल कम कर्जा लेके आए, तो इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं प्लस में आने के बाद इनको जो है प्रॉफिट यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है इनकी मेन बात। अब बात करते हैं थोड़ी सी बैलेंस शीट के ऊपर। दोस्तों बैलेंस शीट को समझते हैं, और यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, कंपनी के पास रिजर्व 1570 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 715 करोड़ का था। ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल से इन्होंने डबल कर दिया। हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, पहले 36 का होता था, फिर 33 का हुआ, तो हो सकता है ये जो कर्जा इन्होंने खत्म किया है, ये इसी पैसे से खत्म किया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, और आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, 2195 करोड़ की इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हो आप, 6070 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग थी, जो कि इन्होंने खत्म कर दी है और उसको तब्दील कर दिया है अब शॉर्ट टर्म में, यानी कि ये पैसा यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, लॉन्ग टर्म जितना बड़ा लोन होगा, जितने बड़े टाइम के लिए लोन लिया होगा, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अब इनका कहीं ना कहीं इस साल हो सकता है इंटरेस्ट हमें कम देखने को मिले, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन बोरिंग खत्म करके शॉर्ट टर्म में ये कन्वर्ट हुए हैं। इसी के अलावा 275 करोड़ की इनकी देनदारी है, ये इन्होंने बिजनेस वगैरह ले लिया है, प्रोडक्ट ले लिए हैं, ये पैसे इन्होंने आगे देने हैं। हम आ जाते हैं मेन चीज़ों के ऊपर जो आपको समझनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर 7700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो आप देख सकते हो जितना लोन लिया है उससे बड़ा तो कहीं ना कहीं इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा इन्वेंट्री भी है, इसके अलावा ये 239 करोड़ इनके पास आना भी है, बिजनेस वगैरह इन्होंने किया होगा, ये पैसे अभी बाहर हैं इनके, ये आने हैं। इसके अलावा ये चीज़ देखो, कैश एंड इक्विवेलेंट देखो 3656 करोड़ का बहुत अच्छा कैश लेके बैठी है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ये इन्होंने एडवांस में लोगों को पैसा दिया है, तो इसका इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। अदर करंट इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये होती है मेन, हमारे लिए मेन ये है, हमारे लिए मेन ये है, ये हमारे लिए मेन ये है, हमारे लिए मेन ये है, हमारे लिए मेन ये है। तो दोस्तों कैश रिच कंपनी है, यानी कि जितना कर्जा लिया है उससे ज़्यादा इनके एसेट्स हैं,
बहुत अच्छी बैलेंस शीट मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुझे लगता है आने वाले साल में ये प्रॉफिट में आनी चाहिए कंपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो शॉर्ट टर्म में लोन को कन्वर्ट किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी खासी की हुई है, इनके ऊपर इनको अच्छा खासा हमें प्रॉफिट्स देखने को मिलेगा। अच्छी तरह फंडामेंटल इसका देखने के बाद मुझे ये दिखा है कि बैलेंस शीट इज़ वेरी गुड, कैश रिच कंपनी निकल कर आ रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रही है, आने वाले टाइम में हो जाएगी ग्रोथ, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी, अपना प्रॉफिट शो करेगी तो रेवेन्यू भी होना अच्छा ग्रो हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, अपना कर्जा और ज़्यादा खत्म करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। फिलहाल के लिए ओके है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अब बात करते हैं टेक्निकल बेसिस पे। दोस्तों टेक्निकल बेसिस पे मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं जो भी लेवल आपको दिखाता हूं यहाँ पर, अगर वो आपको नहीं समझ आ रहे, नहीं पता चल रहा, नहीं दिख रहे, आपको स्क्रीन में प्रॉपर नहीं दिख रहा, ब्लर है, तो ध्यान रखिए, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए। लेकिन नहीं क्वालिटी बढ़ाने के बाद भी दिखता तो मैंने आपके लिए एक वेबसाइट तैयार कर दी है, समझाया.in, ये हमारी वेबसाइट है। इसके ऊपर मैं जितने भी चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ वो सारे के सारे मैं शेयर करता जा रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो जो आज की वीडियो का चार्ट है वो भी अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी मैंने एनालिसिस किए क्या वो सही थे या गलत थे। इस वीडियो का भी आप टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया हुआ है और वो ब्रेकआउट आया था 15-14 के करीब। अब ये ऊपर की तरफ 28 रुपये 45 पैसे को भी तोड़ के जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी क्लियर पिक्चर 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है इसके अंदर आने वाला फ्यूचर। ये साफ साफ दिखा रहा है कि मैं 56 और 69 रुपीज़ के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। यानी कि जिस तरह से ये ब्रेकआउट आया है, इसके अकॉर्डिंग इस स्टॉक को पहला टारगेट 56 रुपीज़ 80 पैसे का देना है और दूसरा टारगेट 69 रुपीज़ 85 पैसे का देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या हमें इस लेवल पे लेना चाहिए? देखिए इस लेवल पे ये ऊपर की तरफ निकल चुका है, आप लेट हो चुके हैं, ध्यान रखिए। लेकिन इन फ्यूचर कभी भी अगर ये 28 रुपये 45 पैसे आपने अपनी वॉच लिस्ट में लगाना है, कभी भी मार्केट गिरा, कभी भी कुछ होता है, आपको नीचे की तरफ कभी भी एक रिवर्सल दिखे, तो आप इसे 28 रुपये 45 पैसे की तरफ खरीद सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप इसमें बुलिंगर बैंड को जरूर लगा के रखें और जब भी ये आपको 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास मिले और 1 वीक टाइम लगाना है, 1 वीक का ध्यान रखना। इन फ्यूचर कभी भी याद रखना ये वीकली बेसिस की 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसके पास कभी भी मिलेगा तो आपको खरीदना है, या तो अब ये इसके पास जाएगी या इसके पास आएगा। इन फ्यूचर कभी भी अगर ये मिलता है तो आपको इसके पास खरीदना है। आपको नहीं पता ये बुलिंगर बैंड कहाँ से आता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये लेवल कैसे निकालते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, जिनको बिल्कुल भी इसकी नॉलेज नहीं है वो हमारे मनी मेकर RS चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो गूगल में सर्च करके भी आप आ सकते हो। इसके ऊपर मैंने 16 वीडियोस डाली हुई हैं, यहाँ इन वीडियोस को देख के आप लोग सारा टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो जितना मुझे आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए इसमें सबसे अच्छा प्राइस है 28 रुपये 45 पैसे, कभी भी मिले खरीदना चाहिए, या 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास मिले तो खरीदना चाहिए। दोस्तों इसमें अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, 2 से 3 साल के लिए आपको इसमें तेजी ही देखने को मिलेगी, बट आपको खरीदना सही लेवल पे है, गलत लेवल पे नहीं खरीदना है। या तो आप खरीदोगे वीकली का टाइम फ्रेम लगा के 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास, या फिर आप खरीदोगे 28 रुपये 45 पैसे के पास। लेकिन ध्यान रखना है ये ना हो इसका प्राइस कहीं पहुंच गया हो 50 रुपए के करीब और तब जाके आपको ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज मिले और आप बोलो स्टॉक आ गया 50 के करीब 20 पीरियड मूविंग एवरेज और मैं खरीद लेता हूँ। ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक उस टाइम महंगा हो जाएगा। अगर आपको ये 40 रुपये 45 रुपये के नीचे 45 रुपये के नीचे बोलता हूँ, कभी भी अगर आपको 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास मिले तो खरीदिए। स्टॉप लॉस 28 रुपये 45 पैसे का लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें स्टॉप लॉस नहीं बनेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, यूनिकॉर्न बनने का पूरा दम रखता है, तो इसीलिए आपको 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास इसको खरीदना है। अब दूसरी बात ध्यान रखना, ये स्टॉक अगर 69 रुपीज़ 85 पैसे के ऊपर 2-3 महीने 6 महीने अगर अच्छे से सस्टेन कर गया, जैसे कि ये एक कंसोलिडेशन हुई थी, इसी तरह का पैटर्न अगर यहाँ पे 69 रुपीज़ 85 पैसे के ऊपर देखने को मिला तो फिर आपको ये 105 तो मैं क्या बोलूं, फिर आपको ये 200 तक के भी लेवल देने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना एक कंसोलिडेशन चाहिए, और कंसोलिडेशन कहाँ चाहिए, 69 रुपीज़ के ऊपर, और कम से कम 1-2 साल तो नहीं कहूँगा, 1 साल या 6 महीने के लिए एटलीस्ट इसको इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। 6 महीने मिनिमम अगर ये सस्टेन कर गया
तो फिर ये स्टॉक आपको ये जो ऊपर के ट्रेंड हैं, ये जो टूटे हुए ट्रेंड हैं, इसने कभी पिछले टाइम में कभी इनको तोड़ा था, ये उनको पूरा हिट करने की कोशिश जो है करेगा। तो अगले 5 सालों में ये स्टॉक आराम से, मैं कहना चाहूँगा 2030 तक 170 रुपीज़ तक जाने का दम रखता है। उसके ऊपर भी 250 जाने का भी दम रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको तोड़ के भी ये यहाँ पर इस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। लेकिन जो चीज़ें बोली हैं वैसी होनी चाहिए। बाकी टेक्निकल है, फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, लेकिन सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करना है। ध्यान रखिए अभी के लिए बुलिश ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन ऊपर के लेवल पे खरीदना गलत होगा। हाँ, इस लेवल पे आप 20% इन्वेस्ट कर सकते हो। अब 20% कैसे इन्वेस्ट किया जाता है मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कैपिटल 10 लाख है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 10 लाख को डिवाइड किया जाता है 10 हिस्सों में। आप 10 स्टॉक खरीदने के लिए रेडी रहिए, तो उसमें से एक स्टॉक ये होगा, मतलब 9 स्टॉक का पैसा आप रख दीजिए, 9 लाख रुपया अपना अलग रख दीजिए। जो भी आपको स्टॉक पे पसंद आएगा, आप किसी और यूट्यूबर को फॉलो करते हो, कुछ भी वो आपको बताता है, वो 9 लाख रखिए बाकी स्टॉक के लिए। इस स्टॉक के लिए 1 लाख निकालिए और 1 लाख का भी आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी के लेवल पे 20,000 लगाइए। बाकी वेट करिए, 28 रुपये पे मिलता है, नीचे मिले एवरेज करिए, खरीदिए, यहाँ तक खरीदते रहिए। यानी कि आप इसको अगर खरीदना चाहते हो, एवरेज करना चाहते हो, तो नियर अराउंड 16 रुपये 17 रुपये तक आपको एवरेज करनी चाहिए। आपकी एवरेज जो है 30 रुपये के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको खरीद सकते हो। नीचे 80,000 जो आपका बचेगा वो नीचे एवरेज के लिए बचेगा। तो फिर 20,000 यहाँ लेने का क्या बेनिफिट है? यहाँ लेने का बेनिफिट ये रहेगा, आपको कभी भी ये रिग्रेट नहीं होगा कि भैया मैं इसको ले नहीं पाया। हो सकता है ये एकदम से भाग जाए, यहाँ पे आए ही नहीं, कभी रिट्रेसमेंट ही ना करे, कभी रुके ही ना, है ना, इसको भी क्रॉस करके सीधा 105 चले जाए, ये भी हो सकता है। तो फिर आपने जो 20% लगाया होगा उसमें भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पोजीशन को देखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेक्निकल सीखने के लिए मनी मेकर को ज्वाइन करें, और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए एनालिस्ट साजन को जरूर फॉलो करिए। हमारे इस चैनल पे भी बहुत सारी लर्निंग है। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाते हो तो बिल्कुल बेसिक टू हीरो वाली प्लेलिस्ट देखकर भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है।